अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले अंजुमन इस्लाम हुबली को एक आरिज़ा पेश किए थे। कुम्भरवाड़ा की जमात रजिस्टर है या नहीं है। उन्होंने एप्लीकेशन भी लिया मगर जवाब नहीं दिया। हमें कई कई एप्लीकेशन देने के बाद भी अंजुमन की जिम्मेदारी होती है कि ये हर एक मेंबर का जो एप्लीकेशन है उसको जवाब दिया जाए। मगर ये मैनेजमेंट ऐसी है कि कोई जवाब ही देते नहीं। रजिस्टर्ड ईडी भेजे वापस आया, मेल भेजे जवाब नहीं। तो ये जो कमेटी है समझ में आता है कि क्या काम कर रही है, किसी शरीया कानून से काम कर रही है, बैलासी से कर रही है या नहीं कर रही। जब हमने धार डिस्ट्रिक्ट के वक्फ ऑफिसर पर जाने के बाद एक एप्लीकेशन दिए कि ये कुम्भरवाड़े की जमात जो है टिल टुडे इसका पोजीशन क्या है या नहीं एग्जिस्टिंग में, वो मांगे हम लोग। उन्होंने एक कापी सर्टिफाइड कापी दिया। फिर एक एप्लीकेशन हमने सीईओ बेंगलुरु को दिए, चेयरमैन को दिए। देने के बाद उन्होंने 2 दिन के बाद सर्टिफाइड कापी दिए कि ये बता रहा हूँ, ये सर्टिफाइड कापी का ये हार्ड कापी है उनकी, 2015 का है। इसमें लिखा गया है बॉडी को जो है कि ये जो है एडा कमेटी है, ये 11 महीने में जो है इसका इलेक्शन करना बॉडी बनाना। 2015 में जमात बनी है इनका, उसके बाद से अडा कमेटी बनी है। आज तक कोई अप्रूवल नहीं है, जीबी नहीं हुई है, इलेक्शन में नहीं हुआ है। तो 2015 का ये जब ये हमारे हाथ को ये मिला है 19/3/2015 को मिला। मैं आपको सबको दिखाना चाहूँगा कि ये कापी है, वक्फ के बोर्ड से सीईओ से रिसीव्ड कापी है, ये सर्टिफिकेट कापी है। 2015 के बाद आज तक ये जमात नहीं बनी कर दिया गया है। जब ये मामला हमको मालूम पड़ा तो हमने एक रिट पिटीशन फाइल किया। ये हर साल हमारे बैलाज में हर साल बैलाज में जो है अप्रैल के 25 तारीख के अंदर जो है जमात को लेटर दिया जाता है, अखबार भरो किसका रिन्यूअल है या जमात नहीं अप्रूव भी वक्फ बोर्ड से क्या है तो पूछा जाता है। मगर 2025 का जो परसों हमने जो डिमांड किया था कि 2025 का जो है वोटर लिस्ट अपडेट करके दो। मैं अली जनाब सेक्रेटरी बशीर अहमद से पूछा कि ये जो लिस्ट अपलोड की है आप, क्या तुम्हारी कुम्भरवाड़े की जमात अप्रूव्ड है उसमें क्या? नहीं साहब, क्या बोले तो हमें सदर जो बोलते वो करना पड़ता है। तो यहाँ पर बैलाज अमल नहीं हो रहा है, उस पर अमल ही नहीं हो रहा है। जैसा सदर साहब जो बोलते हैं, इंडस्ट्री साहब जो बोलते हैं, उस पर अमल किया जा रहा है। तो बैलाज बनाने का मतलब क्या है, बैलाज पे चलने का मतलब क्या होता है? मेरा सवाल है कौम में मिल्लत से, इस पर तो बैलाज ही नहीं है। बैलाज में मैं ये बता, यहाँ पर एक हमारा बैलाज मेंबरशिप का बैलाज है। 3 नमूने के हमारे लाइफ मेंबर, पैटर मेंबर एंड जमात मेंबर्स, यहूदी सुन्नी मुस्लिम। पढ़ रहा हूँ आपको बैलाज के रेजोल्यूशन जो कापी है उसकी पढ़ रहा हूँ। ये सेक्शन 3 है 6 में मेंबरशिप, चैप्टर 4 जमात मेंबर्स और मोहल्ला मेंबर्स, यहूदी सुन्नी मुस्लिम जमात और मोहल्ला पंचायत connected with the management of administration of mosque, makan, madrasa, dargah or any other religious or charitable institution within the jurisdiction of Anjuman which has already been, मैं आपको बता रहा हूँ, already प्रेस कर रहा हूँ, already been recognized and registered as a वक्फ। पहले आपको जो है रजिस्टर्ड होना है, अप्रूव्ड होना है एज ए वक्फ अंडर दी वक्फ एक्ट 1995, under the Waqf Act 1995 as amended from time to time shall be eligible to nominate representative to serve as a member of Anjuman as a individual indicated below। जब अप्रूव होने के बाद जो है ये जो जमात का अप्रूव होने के बाद वक्फ बोर्ड से अप्रूव कापी आती है, कहाँ से? बेंगलुरु सीओ से। वो कापी लगा के आप एक लेटर देना अंजुमन के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लिस्ट दी जाती है, उसमें आप 7 मेंबर देना, को लिख देना कि ये हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल के आने वाले फला मेंबर है, ओटीपी और जीबी के मेंबर्स लिख देते हैं। मगर ये क्या भी अमल में ही नहीं आया, 2015 से नहीं आया। मेरा एक ही सवाल है, अगर आप खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाने में हर एक को खुशी अच्छी है, झूठी है, अच्छी है, तुम झंडा ला जाने, मगर कौम मिल्लत को गुमराह क्यों कर रहे हैं? अगर सही में जीत है तो बोलो हम भी हाथी लेके हार लेके डालेंगे आपको, हमारे टीम तरफ साउंड की टीम से।
मगर तुमको ये जरूरी है कि कौम मिल्लत को तुम्हारा कुम्हार बाड़े का जमात का अपूर्ण वक्फ अपूर्ण जमात जो है आप एक सर्टिफिकेट कापी वो पेश करो, बताओ। मैं समझूंगा कि हाँ ये हमारे जो लीडर है, हमारे जो अंजुमन के सदर है, ये सही है, उनको हाथ डालने का सही आपने काम किया। मगर यहाँ पर किसी के दिमाग में ये बात आती नहीं। सबसे पहले सेक्रेटरी बशीर अहमद को समझना चाहिए कि ये जमात को मेंबर अप्रूवल कहाँ होता है, किस तरह होता है, प्रोसेस क्या है, मालूमात नहीं है। ये अंजुमन चलाने के लिए कोई ऐसा आया बेटा चला नहीं होता है। सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है कि इज कस्टोडियन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। क्या तुम्हारे पास बशीर अहमद हडूर साहब, सेक्रेटरी साहब, तुम्हारे पास क्या कुम्हारबाड़ी जमात के वक्फ बोर्ड के अपूर्ण जमात के लेटर हैं तुम्हारे पास? क्या वो लेकर आप परसों 25 अप्रैल 2025 को अपडेट किए? नहीं है, क्या भी नहीं है तुम्हारे पास। इस तरह से अगर मिसलीड करना है तो कौम मिल्लत को क्या करना है? ये सोनू हार गया मैं जीत गया, जीत हार अब शुरू होता है कब है? 2025 अप्रैल की जो लिस्ट हमको आप दिया ना, वही उसको चैलेंज किया जाने के लिए हमको परमिशन मिला है। हम उसको चैलेंज करें, सीओ साहब से हमारे ये रब्ता रहेगा, एप्लीकेशन उनके नाम पर रहेगी, डायरेक्शन वहां से लिया जाएगा। ये जो लिस्ट अंजुमन इस्लाम सेक्रेटरी साहब ने पेश किया है, वेदर इट इज एज पर द बायलॉज एज पर द वक्फ एक्ट है या नहीं, बल्कि अगर है तो लेट हिम टू रिप्लाई टू सीओ जे दे ये है जमात अप्रूवल सर्टिफिकेट का भी हमारे ऑलरेडी नहीं हो, 2015 में से आज तक नहीं ऑलरेडी आई रिसीव्ड इट। गलत तो नहीं कर सकते हो, तो ये लोगों को क्यों धोखा दे रहे हो? पढ़े लिखे तुम्हारे पास बहुत लोग आए, एजुकेशन बोर्ड भी बहुत बड़े सब पढ़े बड़े चाहे, कोई भी किसी की हिम्मत है, सच्चे बोली की है हिम्मत तुम्हारे पास, बताने की हिम्मत है? विदाउट द अप्रूवल ऑफ द जमात बाय द वक्फ हाउ इट इज ही बिकेम ए मेंबर ऑफ अंजुमन? तुम्हें भी वक्फ मिनिस्टर थे साहब, ऐसी गलती करके तुम्हें फोन ना करो भाई जीता सोनू हरिया, ये हार जीत का मामला नहीं है। ये एज ए लीडर यू मस्ट स्पेसिफाई दैट आई एम ऑथेंटिक जमात अप्रूव्ड बाय द वक्फ। नहीं है तुम्हारे पास, क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? वो फॉलोअर है बावन लोग का, पापा अल्लाह जाने उन्हें जाने, वो क्या अंधभक्त है, क्या करने का है, क्या बने आता साहब साहब को भक्त करते हैं। मगर एक नौजवान पढ़ा लिखा आज के शहर में बहुत सारे हैं। कई लोगों ने मुझे पूछा, मैंने बोला कि बेलास कपी लेके जाओ, अंजुमन में जाओ, बेलास कपी ले पढ़ो। अगर सच है, अगर इंडिया का जमात है तो मैं भी उसे आकर सलाम करता हूँ। अप्रूव नहीं है तो कौम मिल्लत से माफी मांगना पड़ेगा, मैं गलत है, यही मेरा मुतालिबा है। मुतल्ला रायकीन जमात से, तुम्हारी भी जमात तो मालूम है, गोलपीट जमात लो, गोई जमात लो, खरादी मोहल्ले की लो, हाँ जन्नत नगर की लो, टीपू नगर की लो, हर एक जमात के मुतालिक मालूम है। जीबी में पहले जुमा में 3 मतलब ऐलान किया जाता है फलान तारीख को जीबी है, जीबी, उसके बाद जीबी होती है, किसी की सदारत में जीबी होती है। जब जीबी में 21 लोगों की 11 लोगों की लिस्ट बनती है, लिस्ट बनने के बाद वो जीबी में अप्रूव होता है। वो लिस्ट रेडी करके रेजोल्यूशन करके आप जो है डिस्ट्रिक्ट वक्फ भेजते हैं, वो एक कापी जो है वहाँ बेंगलुरु को वक्फ भेजते हैं, वहां से अप्रूवल एक बाद वो कापी तुम्हारा मिलती है, तुम्हें लेको अंजुमन में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तुम्हारे पास और मीटिंग करना, तुम्हें 11 है तो 7 मेंबर दे रहा है, तो कौन इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल को जाएगा, कौन बाकी जीबी मेंबर रहेंगे? लिख को देने के बाद अंजुमन में पेश करते हैं। अगर ये अनअपोज होता है, कोई क्रिटिसिज्म नहीं आते, अपोजिशन नहीं होता है, तो जब जकअप होता है। क्या सेक्रेटरी बशीर साहब, क्या ये सब प्रोसेस आपने कंप्लीट करके लिस्ट हमको दी है क्या? मेरा सवाल है, इंटेलिजेंस साहब से भी सवाल है, सेक्रेटरी के साथ जो है जो एक मैसेज डाला गया तो उसी भी से जॉइंट सेक्रेटरी से सवाल है, क्या आपने बैलास कापी को खोला, ये सेक्शन देखा, जमात की मेंबरशिप सेक्शन देखा आपने, पढ़ा आपने? अगर पढ़ा तो इसका खुलासा कीजिए, इसका जवाब कल सुबह दो मेरे लिए, मैं मानूंगा। बगैर अप्रूवल के तुम मेंबर है, जीत गए, ये क्या है? जीत नहीं है, कार्रवाई तो अल्लाह खुद से हम जहां तक चैलेंजिंग करने का है। मैं एक पहले थोड़ा पिछले बार जब पिछले जाऊंगा माफ करना, क्योंकि जब बैलास बन रहा था, शहर हुबली के बड़े लीडर ये मिडिल साहब लिख के दिया था तहरीर में, हमको 19 लोगों का कमेटी होना, 52 लोगों नहीं होना, जमात नहीं होना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं होना, और 2 लोग होना करको यहाँ भी लिख दे दे, काले बुढ़े अल्लाह को जवाब दे देंगे, वहां भी लिख दे दे, काफी सब है वकबोर्ड में। इनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं होना, इनको कौन सवाल करने वाला नहीं होना। इसलिए मैं कहूंगा कि ये जमहूरियत है, ये बैलास जमहूरियत है, ये 125 साल का 20 साल का हमारा इदारा है। इसे बचाने के लिए मेरे नौजवानों से अपील है, आज के पढ़े लिखे नौजवान से अपील है कि आप मेरे बात को एकदम विश्वास मत करो, वो अंजुमन को जाओ, बैलास कापी लो, पेज नंबर 4 देखो, आप काट के पेज नंबर 4, चैप्टर नंबर 4, सीरियल नंबर 6 में 3rd देख लिया, जमात मेंबर और मोहल्ला मेंबर्स, उसमें पढ़ लीजिए आप।
पढ़ लिख के क्लियरिफाई करो कि ये जो है इलीगल है, and we are going to challenge this also in the court of law. It may be in high court or it may be Bangalore high court with addressing to CEO chairman. It may be secretary only. करना है मुझे करके आपको आजाद करना है। और एक बात मुझे एक माफ करना, ये तो कोर्ट के बारे में बताया, एजुकेशन बोर्ड का मामला ऐसा ही है। बैलास क्या बोलता, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 15 के नाम जो है पेश करना, मतलब एक सामने पेश करना, कानून है वो भी काढ़ो, बैलास पढ़ो तुम्हें। नॉमिनेशन ऑफ द 5 members, हाउ प्रोसेस, द प्रोसेस इज मैनेजमेंट कमिटी हैज टू प्रोड्यूस द 15 members लिस्ट विद देयर क्वालिफिकेशन, एज एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ भी आप रेडी करके एग्जीक्यूटिव काउंसिल मुतला रखी जमात के पेश करना। तो मुतला कुछ पूछ रहे नहीं, भी मुतले कुछ पढ़ते रहते हैं तुम्हें, मुतले कराम को पूछ को 15 है साहब, इसमें ये पढ़ा लिखा है, न ग्रेजुएट है, नहीं है, पीयूसी है, ऐसा क्या बोला कि नहीं, क्या भी नहीं, 2 पढ़े लिखे उसमें, बाकी 10th बैटरी की खाली कौन भेजते इसमें। हाँ, एज पर बैलेंस काम करने आते थे नहीं, तुम्हारा क्या करने का। पढ़े लिखे नौजवान को मौका दो, आप क्यों नहीं देते। ये क्या, वो कोई रिटायर्ड है हमारा इनकम टैक्स का एक ऑफिसर है उसमें, और एक हमारा मोमिन का, 2 आदमी पढ़े लिखे, बाकी के पीयूसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। ऐसा नहीं चलता ना, तुम्हारे शागिर्द होंगे कानून के दायरे में, वो अपॉइंटमेंट करने आता नहीं उनको, दो भी आया चलिए 15 की लिस्ट तुम्हें करेज नहीं, वहां जाकर बैठे पकबड़ में बैठ को वहां रेडी करो, वहां टिक करे भी है, टिक दिख रहा है उसमें, टिक करे 15 में 5 टिक करे। उन्हें क्या करा, सीओ क्या करे, 5 देश छोड़े आए, ठीक है। सो मुझे सुनने में आया कि आधा वोटर फोन करो जमीर अहमद सीओ बोला, उसमें एक ऐड करे, 5 छोड़े, 5 छोड़ के कट करो, थोड़ा ऐड करे। ये इलीगल हुआ, इसको कॉश करना है, कानून है। अंजुमन देने के बाद भी तुम्हें क्या करे, उसमें 4 ही चलिए, तुम्हें 5 नहीं करे उसमें के, ये जिसमें अप्रूव, जिसने रिकमेंडेशन नहीं करे अंजुमन, उसमें एक डाले उसमें पाम बेचारे का, ये चलो लड़का है पाम बेचारा। ऐसा तुम करे तो कैसा अंजुमन चल रहा, कैसा है मनमानी। काम बैठ को लिखने वाले, काम बैठ करने वाले, जॉइंट सेक्रेटरी साइन करे, रेजोल्यूशन काफी नहीं है जो किसके नालायक नहीं तो कहाँ काफी मिलती। तो ये सब चीजें यहाँ पर चल रहे हैं। मैं कहूंगा कि आप जो भी अंजुमन के सदर बने, पहला जो भी सेक्रेटरी बने, मैं सेक्रेटरी को जिम्मेदारी दूंगा कि आप कोई भी वक्त का शहंशाह हो, वक्त का मिनिस्टर हो, पहला छोड़ के आपका नहीं काम करना, आपको हमारे पास जॉब देना है। वैसे डर को करे, अल्लाह को डरने की जरूरत है, डरते नहीं मत हो हाँ, सब सामने रखो, चल छोड़ो, गाड़ी चली तुम्हारी नहीं है, मेरे बाद में खबर में जॉब देना है, शरीयत है हमारा। सबसे पहले मैं सदर अंजुमन से गुजारिश करूंगा, अंजुमन के वकार को बहाल करो। अभी मैं सुनने में आया उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, नहीं बोलना चाहता, फिर भी दिमाग में नहीं रहना चाहता, क्योंकि तखद्दुस जो अंजुमन का तुमने जो बनाया, बोलते थे भाई बनाया अंजुमन, तुम्हें बनाया सही है, तुम्हें तो लीडर सबके उबली के साफ बोलते हैं भाई तुम्हारा शागिर्द है, मैं तो आपने अल्फाज क्यों इस्तेमाल किया। अगर इरशाद बल्ला सेठ अगर रिजाइन नहीं करा 4 दिन में, मैं करता हूँ बोल के, ये अल्फाज तुम्हारे लिए मैं समझता हूँ कि अंजुमन का तखद्दुस को खराब किया। कौम मिला से गुजारिश करता हूँ, इस पर सोचो आप, ये सदर जिसके कंट्रोल में ये एक आदमी को नहीं कर सके, हॉस्पिटल बोर्ड सेक्रेटरी कंट्रोल नहीं कर सके, बोले मुझे ब्लॉक समझा नहीं सके आप, वहां पर एक साल से कोई मीटिंग नहीं है। अरे कानून बैलेंस पढ़ो, क्या क्या करके निकाल सकते, किसको सही कर लो, थोड़ा पीरियड बचा है, अगर अल्लाह चाहते तो थोड़ा पीरियड बचा है, ये तो केस चलता रहेगा, अल्लाह जो चाहे वही करने वाला, भाई क्या पहचानने होता है कब रिजल्ट आने वाला, चाहे एक दिन रहता है अंजुमन का, तुम्हें जीत मेरी हो तो ये कानून दायरे में जीत मुसलमानों की मेरे नहीं है, बैलास की जीत है, मेरे नहीं है। मैं कहूंगा कि अंजुमन इस्लाम का तखद्दुस को बहाल करने के लिए आप ये उसे बुलाओ, वो भी तुम्हारे साथ खड़ के सुना है, वो भी सेक्रेटरी हॉस्पिटल बोर्ड है, बुला लो उसको, समझाओ क्या भाई क्या तकलीफ है तेरी, क्या बात है, बुलाओ बात करो। हाँ, तुम्हारा ही भैया है ना, वो तुम्हारे साथ बढ़ता ना, भी बुलाओ उसकी तकलीफ क्या पूछो, तुम्हारा बोलते बैठे उनको, उसका सुन के सर्टिफिकेट करके हॉस्पिटल मीटिंग करो, पहले हॉस्पिटल खत्म हो रहा है, हमारे सेक्रेटरी हॉस्पिटल बोर्ड पठान साहब की तारीफ करो, आज कोरोना में किस तरह चले, अबर कुमडाकर की, बेलगाम की, ऐसे कहते साथियां थे, पल्लासा की, सबकी तारीफ करो, वो उसके हमारी कमेटी किस तरह से बेहतरीन तो काम किया है, कोरोना में किया हम लोग, जानों को गिरवी रखी, जानों को धोखे में रखी, तकलीफ में रखी, हमने काम किया है। तो इस तरह से कभी अभी क्या है दिखा आपने, वो भी इंसान है, वो सेक्रेटरी बन के आया, पब्लिक चुन के लाई उसका उससे बुला के बात करो ना, क्या तकलीफ बात करो ना, कि डरते हैं उससे, डरते हैं। एक वक्त था तुम्हारा दरबार था, खाली फोन पे 100-200 लोग अंदर भाते थे, अब वो नहीं रहा, जबरत बहाल हो गई, अभी जबरत है, हर पढ़ा लिखा शाना है, बहुत चालाक है, उसका रसूख बहुत दूर तक है। मेरी गुजारिश है आपसे, मोहतबाना गुजारिश है, आप मेहरबानी करो, अंजुमन का तखद्दुस ख्याल रखो और सही माने में लेकर उसे चलने की कोशिश करो। और मैं इस दौरान में मैं अगर ज़्यादा गलत बोला, मैं आपसे बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, मगर मुतल्लिया अरकान जमात से मेरा एक सवाल रहेगा,
अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग में आप ये जो मामला है पूछने की ताकत पैदा करो ना। क्या साहब तुम्हारा कुंवर बड़े का जमात अप्रूव हुई का जी का पूछो ना, आप पूछते क्यों नहीं आप? खैर बात लंबी कर रहा हूँ, माफ करना। मैं गुजारिश करता हूँ कि उम्मत रसूल को सब मिलकर इत्याद के साथ इस इदारे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें। आज मामला गंभीर चल रहा है, इदारे को बचाने की अब से मिलकर कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನೇಷನ್ ನ್ಯೂಸ್. ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.